नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे होंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 60,244 प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आया हूं। चलते भैया क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। जल्दी से बताओ भैया, पहला क्वेश्चन सब लोग समझने का प्रयास करना, कोई गलती नहीं करेगा, ये समझ लो भैया। अभी हम 15-15 लेके आ रहे हैं, कुछ दिन बाद हम 30-30 कर देंगे। कुछ दिन बाद क्या, 2-3 दिन बाद 30 ही 30 कर दूंगा। बस स्पीड बनवानी है आपकी। कह रहा देखो भैया, दो संख्याओं का योग क्या हम कह सकते हैं बुआ x प्लस वाई बराबर हम बोल सकते हैं 20 है। जल्दी से बताओ भैया, क्या x माइनस वाई बराबर हम बोल सकते हैं क्या बुआ 2 है। ऐसे समीकरण में हमें क्या करना होगा, जब दोनों का योग और दोनों का अंतर दिया जाए तो कुछ नहीं, एक बार जोड़ के आधा करेंगे, एक बार घटा के आधा करेंगे। जब जोड़ के आधा करेंगे तो बड़ी वाली संख्या आएगी, जब घटा के आधा करेंगे तो छोटी वाली संख्या आएगी। तुमने कहा बड़ा कौन है, एक्स है, और छोटा कौन है, वाई है। तुमने कहा जोड़ोगे 20 2 22, 22 का आधा तो एक्स बराबर हुआ 11 होगा। तुमने घटा के आधा 9 9 सॉरी 18 18 का आधा 9 होगा तो y की वैल्यू 9 होगी। हमसे पूछा उनके वर्गों का योग क्या होगा, मतलब 11 का स्क्वायर होगा और माइनस 9 का स्क्वायर होगा। 11 का स्क्वायर होगा 121 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। जोड़ोगे 2 एकम 2 होगा, जिसमें लास्ट में 2 है वही आंसर है। ये हो नहीं सकता भैया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बी पार बाहुबली भैया, ऑप्शन नंबर बी आंसर 202। जल्दी से बताओ भैया कमेंट बॉक्स में, क्या बात समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक खोखले बेलना का नली जो लोहे की बनी है, जो 20 सेंटीमीटर लंबी है। तो ये हमको ऊंचाई के बारे में बता रहा है। ये हमको किसके बारे में बताना चाह रहा है, ऊंचाई के बारे में बताना चाह रहा है बउआ। h बराबर कह रहा है 20 सेंटीमीटर तथा इसके बाहरी तथा आंतरिक त्रिज्या क्रमशः, बउआ अगर व्यास दे रखे हैं क्रमशः तो भैया त्रिज्या आधी होगी, तो बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल R मान लेते हैं। तो 2r बराबर हम कह सकते हैं 8 है, तो r बराबर क्या हम 4 बोल सकते हैं। इसी प्रकार आंतरिक 2r स्मॉल r बराबर हम 6 बोल सकते हैं, तो स्मॉल r बराबर क्या हम 3 बोल सकते हैं। जल्दी से बताओ भैया, कोई बात नहीं। आगे कह रहा है इस नली को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना होगा। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, तो आयतन बराबर सबने पढ़ा होगा, आयतन बराबर होगा क्या पढ़ा होगा, पाई एच और कोष्ठ में आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर पढ़ा होगा। तुमने कहा भैया पाई की वैल्यू 22/7 है। जल्दी से बताओ भैया, तुमने कहा होगा पाई की वैल्यू 22/7 रखे, एच की वैल्यू ऊपर दे रखी है 20 है, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है बुआ 4, 4 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। तुमने कहा होगा ये 22/7 होगा इंटू 20 होगा। ये बउआ 16 माइनस के 9 कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। 16 में 9 चले गए, 7 बचेंगे। ये 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 दूना 44, 440 होगा। अब भैया मात्रक क्या होगा, इस सारे सेंटीमीटर में और आयतन है तो बुआ घन क्यूब होगा या सेंटीमीटर क्यूब होगा। कोई ऑप्शन है बुआ 440 का, ऑप्शन नंबर बुआ सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अगला क्वेश्चन क्या है, करीब 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है। क्या हुआ, ये टाइम दे रखा और डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। ये टाइम दे रखा है, ये टाइम दे रखा है और डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। ये टाइम दे रखा और ये डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। टाइम कितना, 1 मिनट में 50 मीटर और कह रहा अगले 2 मिनट में 90 मीटर, समझना हमारी बात को, और 3 मिनट में 130 मीटर। और कह रहा बताओ बुआ डॉट डॉट
15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा हमसे। तो भाई क्या देखो, क्या हमारी ये एपी सीरीज बन रही है। तुमने कहा एपी सीरीज का फार्मूला क्या होता है बुआ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। क्या ए एन दूरी बराबर ए एन बराबर या टी एन बोल देते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। एन क्या होता है, पदों की संख्या होती है। और डी क्या होता है, सर्वांतर होता है। सर्वांतर मतलब दो पदों के बीच का जो भी अंतर होता है उसे बोलते हैं भैया सर्वांतर। तुमने कहा भैया वैल्यू रख दो यहां पर। तो ए की वैल्यू हमसे 50 है। क्या कितने पद तक जाना है, 15। तो बुआ ये 15 माइनस 1 होगा। बीच के बीच दो पदों के बीच की दूरी कितनी है बुआ, ये 40 है। क्या हम बुआ इसे 40 लिख दें। ये बउआ 50 होगा, ये बउआ 14 बचेगा, इंटू बउआ 40 होगा। 14 चौको 56 होगा, 560 होगा, और ये बउआ 50 होगा। तो 560 और प्लस के 50 610 होगा। क्या कोई भैया 610 मीटर है। ऑप्शन नंबर 2 ए। जल्दी से बताओ भैया, किसको बात ये ना समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते भैया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक नल एक किसी टंकी को 6-8 घंटे में भर सकता है। नल ए है, टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी है, उस टंकी को 6 घंटे में। एलसीएम 24। ये कितने बार, 8 से भाग दो 3, ये कितने बार, 4 बार। कह रहा है दोनों नल ए और बी खोल दिए जाएं 2 घंटे बाद। अगर बुआ 1 घंटे में दोनों 7 भर रहे हैं, 2 घंटे तक खोल दिए जाएं तो कितने भर लेंगे बुआ, 14 भर जाएगा। शेष जो बचेगा बुआ 10 बचेगा, ये शेष बचेगा। जल्दी से बताओ भैया, ये क्या बचेगा, शेष। कह रहा दूसरा नल बी, कह रहा फिर कह रहा है ए को बंद कर दिया जाए। तो ए को बंद कर दो भैया, ए को बंद कर दो, ए को हटा दो। कौन बचा, बी बचा। तो भैया शेष दूसरा नल बी उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। क्या 10/बी की क्षमता भरने की बुआ क्या है, 4। आंसर बुआ 10/4 का मतलब बुआ 2.5 घंटे में भर देगा शेष को। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर छोटू डी। कोई डाउट है, जल्दी बताओ भैया, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात। भैया ये आय दे रखी है, ये आय दे रखी है, ये आय का अनुपात दे रखा है। किसके बारे में बता रहा है, ए और बी के बारे में बता रहा है। ये बुआ 2 और 1 है। ये तो उनके व्यय मतलब खर्च का अनुपात, सॉरी आय का अनुपात 1:2 है। 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, मतलब वो खर्च करते हैं। तो खर्च का अनुपात 5 और 3 हो गया। अब उनकी बचत 1:4 के अनुपात में बचत करते हैं। तो ये बचत का रेशियो क्या है, इधर बुआ हम बचत देखते हैं, बचत की बात करते हैं। बुआ क्या अनुपात है बचत का, ये बुआ 4 और 1 है। मतलब ए का 4 है, बी का 1 है। दोनों की कुल मासिक बचत के बारे में वैल्यू बोल रहा है बुआ। ये कितना, कुल 5 की वैल्यू है 5000 है। तो बुआ एक की वैल्यू 1000 है। तो भैया ए का निकालो तो ये कितना, 4000 होगा। क्या बुआ ये 1000 होगा। जल्दी से बताओ भैया। तो हमने कहा मिल चुका हमारे पास आंसर भैया। तुमने कहा भैया ये क्या होगा, ये ए का 4000 की बचत है। उसने टोटल अगर अलग अलग भी देता तो यहीं पर चले थे, ये हमें करने की जरूरत ना पड़ती। ये बउआ 4000, ये बउआ 1000। हमने कहा क्या निकालना है हमको, हमसे पूछ रहा है बुआ बी की मासिक आय। कोई बात नहीं बुआ, 2 3 6, 5 एकम 5, ये कितना 5000। समझना हमारी बात को, ये कितना 4 तिया 12000।
कोई डाउट है? तुमने कहा फिर हम क्या करने वाले हैं, तुमने कहा भैया जल्दी से देखो, फिर हमने कहा इनका अंतर 1 का, यहां पर इनका अंतर 7 का, 1 बराबर 7000 के, हमसे पूछ रहा बी की आय तो ऊपर ही है बउआ, ये 1 की वैल्यू कितनी बउआ निकाल के 7000। ऑप्शन नंबर बउआ ए, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से भैया कमेंट बॉक्स में क्या बात समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर, देखो 3/2 मतलब 1.5 वर्ष के बाद बात कर रहा है, तो तुमने कहा 1.5 वर्ष को क्या लिख सकते हैं? 1.5 वर्ष को टाइम बउआ 1.5 वर्ष दे रखा है 1.5, रेट दे रखी है बउआ 10% दे रखी है, और क्या कह रहा है? अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? अर्धवार्षिक। तुमने कहा जब अर्धवार्षिक होगी तो समय 2 गुना हो जाता, तो 1.5 का 2 गुना 3, और रेट आधी हो जाती है बउआ, तो क्या होगी? 5%। जल्दी से बताओ भैया। करत चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इन्हीं का अंतर दे रखा है 244। कोई बात नहीं, तुमने कहा भैया अगर हमें ये वैल्यू दे रखी है तो हमें से भरवाना है, तो भी हम भर देंगे बहुत अच्छे से। 3, ये 3 करने के निरे तरीका, ये 3 और ये बउआ फिर 2 आएगा, फिर बउआ ये 1 आएगा। जल्दी से बताओ भैया कमेंट बॉक्स में। तुमने कहा कोई बात नहीं, तुमने कहा भर दो भैया। तुमने कहा इसका 5% का मतलब 1/20 होता है। अगर ये 3 वर्ष का तो इसका क्यूब कर दो, तो मूलधन हमारे पास 8000 हो चुका है भैया। जल्दी से बताओ इसका क्यूब कितना होगा? 8000। तुमने कहा 8000 का 1/20, 8000 का 1/20 400 होगा, इसका 1/20 20 होगा, इसका 1/20 1 होगा, मतलब 21 होगा। मतलब एक ब्रैकेट को छोड़कर सारे अंतर होते हैं, एक ब्रैकेट को छोड़कर सारे अंतर होते हैं, मतलब समझ पा रहे हो? अगर इसको देखा जाए तो इसे कहेंगे एसआई, इसे देखा जाए तो इसे कहेंगे बउआ क्या? सीआई माइनस एसआई बोलेंगे। हमको सवाल में अगर पूरे को जोड़ दिया जाए तो केवल एसआई। किसकी वैल्यू दे रखी है? दोनों का अंतर, तो 20 40, 40 21, जल्दी से बताओ भैया 20 40। भैया देखो ये 40 और प्लस के 21, कितना अंतर आया? 61। देखो भैया 40 और 21 61, 61 की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 244 है, तो हमें चाहिए बउआ 8000 की वैल्यू। जल्दी से बता दो बउआ। तुमने कहा ये भैया कितना 4 बार जा रहा है, 8 चौको भैया 32, ऑप्शन कोई है 32,000 हुआ। ऑप्शन से भी हम कर सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 32,000 ऑप्शन नंबर हुआ सी। जल्दी से बताओ भैया। बाकी और हम तरीका बताएंगे, जैसे हमारा ये यूपी कांस्टेबल का पेपर होगा उसके बाद हम फिर और 2 3 3 तरीका बताएंगे, परेशान ना होना बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से। कह रहा 2/3, कह रहा 2/3 कामा 4/9 कामा 5/6 कामा 7/12। कह रहा है लासा बताओ, एलसीएम बताना है। तो जब हमने कहा भिन्न का कुछ भी पूछा जाए तो ऊपर वाले को जो भी पूछा जा रहा, ऊपर वाला क्या पूछा जाता है? एलसीएम। तो नीचे वाले का अपोजिट एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम 2 4 5 और 7 का एलसीएम। जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ भैया। 2 4 का 4 हुआ, 4 5 का 20 हुआ, और 20 इंटू 7 140 हुआ। नीचे वाले का एचसीएफ, एचसीएफ हुआ 3 9 6 12 का हुआ 3, मतलब 140/3, ऑप्शन नंबर छोटू डी। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से सबको ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जल्दी से बताओ भैया, सबको ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। कौन बताएगा भैया जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर? चलो, कराए 1,50,000 मूल का एक मकान एक्स वाई को 5% लाभ पर बेच देता है। वाई उस मकान को वापस एक्स को 2% हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे में क्या स्थिति पूछ रहा, मतलब क्या हुआ? ये ऑप्शन है बुआ, मतलब वो पूछना चाह रहा एक्स को कुछ मिला कि नहीं मिला। तो भैया देखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ जल्दी से। चलो, कह रहा है एक्स ने बुआ, एक्स ने क्या कितने में बेचा? बउआ देखो 1,50,000 रुपए में, 1,50,000 में 5% लाभ पर बेच दिया, मतलब 105 पर बेच दिया एक्स ने। बउआ नीचे डबल जीरो काटो भैया, डबल जीरो से डबल जीरो, बगैर नीचे ये डबल जीरो, 15 पना 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 पना 75 की 5 हासिल लगा 7, ये 7 और 15 एकम 15। कोई डाउट है जल्दी से बताओ भैया। फिर उसने क्या कहा है, इसे वाई को, सॉरी, वाई ने मकान को वापस एक्स को 2% हानि पर बेच दिया। मतलब ये 1,57,500 रुपए को, 1,57,500 रुपए को कै परसेंट हानि पर? बउआ 98, 2% हानि पर बटे बउआ 100। काटो भैया, डबल जीरो से डबल जीरो, अब गुणा कर लो जल्दी से बुआ। पहले 8 का टेबल पढ़ लो या 90 का पढ़ लो, जो तुम्हें सुविधा है वो पढ़ लो भैया। तुमने कहा 8 पंच 40 की जीरो, हासिल लगा बुआ 4, हासिल लगा 4, 8 सते 56, 56 4 60 की जीरो, हासिल लगा बुआ 6, 8 पंच 40, 40 6 46 की 6, हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 8 4 12 बुआ। अगला गुणा करो भैया, 9 पना 45 की 5, हासिल लगा बुआ 4, 9 पना 45 की 5 हासिल लगा बुआ 4, और 9 सत्ते 63, और 63 और 4 67, 67 की 7 हासिल लगा बुआ 6, और 9 पना 45, 9 पना 45 और 45 और 6 51 की 1 हासिल लगा बुआ 5, और 9 एकम 9, 9 5 14 बउआ, ये 0 और ये बुआ 5, और ये बुआ 7 6 13 की 3, हासिल लगा 1, 2 1 3 1 बुआ 4, 1 4 1 5, और ये बुआ 1। मतलब इतने में देखो भैया कितना क्या मिला। अगर इसमें हम घटा दें बउआ तो हमें पता चल जाएगा क्या हुआ है। तुमने कहा घटा दो बुआ, ये 0, 10 में 5 गए, 5 बचे, यहां बचे बुआ 4, और 4 में मतलब 14, 14 में 3 गए 14, यहां बुआ कितने देखो 0 से 0, ये बुआ कितना गए 10, 10 में 5 गए 5, यहां बचे बुआ, यहां बचे 4, 4 में 3 चले गए 1, 4 में 3 चला गया बुआ 1। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है, हमें दिख गया बुआ 31 50। देखो भैया तुमने कहा यहाँ 7 7 में 3 4 चले गए बुआ 3, मतलब 3150। कोई ऑप्शन है 3150 का? ऑप्शन नंबर छोटू ए, मतलब इतने रुपए का उसको लाभ हुआ। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3, किसी संख्या के वर्गमूल, वर्गमूल क्या होगा बुआ? संख्या मानी हमने x है, संख्या क्या मानी हमने? x मान ली बुआ, संख्या x, x का वर्गमूल बुआ रूट, उसका कह रहा 1/3 बराबर कह रहा है 0.001 है। तो बुआ रूट x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 0.003 बोल सकते हैं। क्रॉस गुणा कर दो बुआ, तो इसका स्क्वायर कर दो कि हमें x की वैल्यू चाहिए हुआ। तुमने कहा 3 का स्क्वायर 9, और डबल जीरो का स्क्वायर 4 जीरो होंगे, 1 2 3 4 बुआ आगे दशमलव, दशमलव 409। ऑप्शन नंबर बुआ सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन क्या है? 10 कह रहा है एक व्यापारी अपने
माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है यदि वह वस्तु को 900 रुपए प्राप्त करता, मतलब खरीदने की बात वो कह रहा है 900 रुपए, खरीदने की बात वो कर रहा है 900 रुपए की। तो भैया सीपी अगर तुम्हारे पास 900 रुपए है तो इसको अगर हम अंकित मूल्य पूछ रहा है, अगर इसको हम प्रॉफिट पर बेच दें तो भैया 900 की चीज बुआ अगर 10% प्रॉफिट पर बेच देंगे तो 110/100 होगी कि नहीं होगी। डबल जीरो से डबल जीरो 11 नवैया 99 बुआ और एक ये जीरो, कितने में बेचा होगा? तुमने कहा भैया 990 रुपए में बेचा होगा। वो पूछ रहा है अंकित मूल्य, हमने बहुत आपको बताया है अंकित मूल्य कब होगा बुआ, अगर अंकित मूल्य पर अगर हम छूट दिला दें, और छूट कितनी है 10%, मतलब 90/100, तो ये काहे में बदल जाता है एसपी, एसपी की वैल्यू हुआ कितनी है 990, जीरो से जीरो 9 से काटो बुआ 11 110, ये एक जीरो और बढ़ाओ, आंसर हुआ 1100 रुपए। है कोई ऑप्शन 1100? ऑप्शन नंबर छोटू सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो भैया, कह रहा है 1750 रुपए की एक राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है जो 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक, वार्षिक का मतलब एक वर्ष, साधारण ब्याज बराबर हो। उसने कह दिया साधारण ब्याज बराबर हो, तो तुमने कहा साधारण ब्याज बराबर हो, तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? तुमने कहा साधारण ब्याज की बात कर रहा है, बराबर हो, तुमने कहा बुआ एसआई बराबर होता है पीआरटी, पीआरटी बटे बुआ 100। अब हमने कहा बुआ दो भागों में बांटा है तो इसका हमने मूलधन मान लिया बुआ x रुपए पर है, इसका हमने y रुपए पर लगा दो बुआ। तुमने कहा ये x इंटू बुआ 8 बटे भैया 100 होगा, और एक वर्ष की बात कर रहा एक वर्ष, इसके लिए बुआ y माना, वो कहोगे तुम भैया भैया क्या कुछ भी मान लो, उसे हमने x मान लिया 8, इसे y माना है, तो बुआ 6 इंटू एक वर्ष होगा बटे 100, दोनों के साधारण ब्याज बराबर होंगे, बराबर कर दो भैया। तुमने कहा बुआ काट लो डबल जीरो से डबल जीरो, तो x बटे y बराबर हम क्या लिख सकते हैं 6/8 लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, ये काट दो, ये बुआ 3 बार और ये बुआ 5 बार, 4 बार, बुआ टोटल मूलधन 437, सवाल में बुआ 7 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1750 है, तो कोई वैल्यू निकाल लो, 3 का मान निकाल लो, 7 से काटो 7 दूनी 14, बचे बुआ 3 7 पना 35 और बुआ 25 या 75, ये बुआ इस पर कितनी 750, मतलब एक्स वाली वैल्यू पर 750, तुमने कहा 750 होगा, इंटू 8 होगा, इंटू 1 होगा, बटे बुआ 100 होगा, जीरो से जीरो 5 से काट लो 15 होगा, 5 से काट लो 2 होगा, 2 से काट लो 4 होगा, 15 चौको 60 रुपए होंगे ब्याज, उससे भी निकाल लोगे वही होगा, ऑप्शन नंबर छोटू ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, करा 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, कितने किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, कब होगी बुआ, जब वो करा 50 किलोग्राम वाले भार के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता। देखो जो एक व्यक्ति आया और गया भैया उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब देखना समझना, अगर 50 किलोग्राम वाला भैया व्यक्ति चला गया, उसके स्थान पर जैसे उसने एंट्री करी, जैसे उसने एंट्री करी तो उसका औसत भार बढ़ गया, तो हमें ये क्या पता चला कि मतलब वो 50 से ऊपर का आया होगा, अगर ऊपर का ना आता तो वृद्धि ना होती, कमी होती, तो भैया 50 के ऊपर का आया होगा तो क्या लगाओगे भैया प्लस लगाओगे, कितने भैया 2 की वृद्धि हुई, कितने व्यक्तियों में 8 व्यक्तियों में, तो 50 प्लस बुआ ये 16 बराबर बुआ 66 किलोग्राम का आया था। ये किसका आया बुआ, ये 66 किलोग्राम वाला व्यक्ति आया भैया। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा बुआ, ये नए व्यक्ति का भार होगा बुआ 66 किलोग्राम।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक साझेदारी वाले व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी ए की पूंजी की, समझना भैया, कह रहा है बी की पूंजी, बी की पूंजी के बारे में बात कर रहा है, बी की पूंजी ए की पूंजी की 3/2 है। भैया ये कर दो भैया, तो भैया बी बटे बउआ ए हम लिख सकते हैं, ये बउआ 3 और ये 2, मगर मजा नहीं आएगा, वो कह रहा निकाल ले रहा है ये, और भैया निकाल ले रहा है तो तुमने कहा इनका कोई ना कोई कांस्टेंट के साथ गुणा कर दो भैया। अगर इसकी हमने मानी 300 मानी और इसकी हमने 200 मानी, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो भैया, क्या कह रहा है बांगे बुआ, कह रहा है 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी 1/2 वापस ले ली। बी के बारे में कह रहा 8 महीने बाद, तो बी की पूंजी 300 लगी थी और कब लग लगी होगी? 8 महीने तक लगी होगी। फिर निकाल ली, कितनी निकाली? 1/2 वापस ले ली। 300 का 1/2 150 वापस ले ली, तो 150 लगी होगी। कै महीने के लगी हुई? 1 साल की बात हो रही। 8 महीने लग चुके, बचे होंगे बुआ 4 महीने। कोई डाउट है? जल्दी बताओ भैया। अब हम इसी प्रकार ए के बारे में करते हैं बुआ। उसने कहा बुआ 10 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी, पूंजी का 1/4, तो भैया ए की पूंजी बुआ 200 लगी थी, कै महीने तक लगी थी? 10 महीने तक लगी थी, और प्लस बउआ 10 महीने तक लगी थी 1/4, 200 का 1/4 बउआ 50, 50 वापस ले ली, बची होगी बउआ 150। कितने महीने के लिए लगाई? 2 महीने के लिए। तुमने कहा बउआ ये लगा दें अनुपात। तुमने कहा अगर हम पूंजी में समय का गुणा कर दें, पूंजी में समय का गुणा कर दें तो हमें क्या मिलता है? लाभ मिलता है। और वो नीचे लाभ दे रखा है, देखो भैया क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तुमने कहा बुआ देखो काटना है, काटो भी जल्दी से। तुमने कहा बुआ समझना, 1 0 कॉमन, 1 0 यहां से कॉमन लिया, 1 1 हटाओ भैया, 8 देखो भैया ये 200, और बुआ ये कितना? 15 दूनी 30, 30 बुआ अनुपात, ये बुआ 8 त्रिका 24, 240 प्लस के 15 चौको 60 बुआ, ये बुआ ये 200 230 230 होगा बुआ, और ये कितना होगा? ये देखो होगा 300 होगा बुआ। 0 से 0, तुमने कहा 23 और 30 के लाभ में मिलेगा, टोटल लाभ कितना मिलेगा? जल्दी से बताओ भैया। 23 और 30 53 मिलेगा। 53 की वैल्यू तो हम कह सकते हैं 53 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 53,000 है। हमसे किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा? ए की बुआ 23 की वैल्यू बता दो बुआ। ये काटो एक बार, मतलब 1000, आंसर 23,000। ऑप्शन है कोई? ऑप्शन नंबर बुआ, ऑप्शन नंबर बुआ डी, डी फॉर भैया डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक कार को 10 दिन में पूरा करता है। एक कार को 10 दिन में पूरा करने के लिए 270 व्यक्तियों की आवश्यकता है। 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है बुआ? 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता? 270 व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो 180 व्यक्ति कार्य करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी? तो 180 हमने मान लिया बुआ x दिन की आवश्यकता होगी। दोनों टोटल वर्क हैं, बराबर कर दो भैया। 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से काटो होगा 5 बार, 5 तिया 15 दिन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर छोटू सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, करे 2 रेलगाड़ियां ए और बी हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं, एक दूसरे के सामने से गुजरती हैं। गुजरने के बाद ये बात, ये पॉइंट लाइन भैया याद रखना, ये क्या है? करे गुजरने के बाद ये वाली बात, 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट में पटना और हावड़ा
के लिए लेती हैं। यदि हावड़ा से चलने वाली मालगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हावड़ा से, देखो भैया किसकी चाल दे रखी है, हावड़ा से, मतलब भैया तो कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल। जल्दी से याद करो क्या है, हमने एक बात बताई है, S1 जब मिलने की बात करें तो S1 बटे S2 बराबर होगा, हम क्या लिख सकते हैं, T2 बटे T1, T2 बटे T1। जल्दी से वैल्यू रखो भैया, S1 की वैल्यू 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, S2 की वैल्यू S2 बराबर हुआ। तुमने कहा हुआ क्या हम इनकी वैल्यू बदल लें या तो घंटे घंटे में चेंज कर लें या मिनट में चेंज कर लें। चलो भैया 4 घंटे 48 मिनट को 48 बटे हम हुआ 60 लिख सकते हैं, 12 से काटो 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 5 चौको 20, 4 24 बटे क्या हम 5 लिख सकते हैं। इसको हल करो भैया, 3 बटे 20 को 3 बटे 20, 20 मिनट को भैया घंटे में बदल दो भैया, 60 20 60, 3 तिरका 9 1 10 बटे बुआ 3। तो तुमने कहा भैया T1 कौन है, T2 कौन है, T2 नीचे वाला है बुआ, तो 10 बटे 3 होगा और नीचे कितना होगा 24 बटे 5 होगा। तुमने कहा ये लाइन कहां जाएगा, ऊपर जाएगी, तो 10 इंटू 5 होगा बटे 3 इंटू 24 होगा। जल्दी से बताओ भैया, 3 से काटो भैया, 2 से 5 बार में, ये 12 बार में, मतलब 25 बटे 36 होगा। 25 किसका वर्गमूल होता है, तुमने कहा 5 का होता है, तो 45 बटे हुआ S2 की बात होगी बराबर 5 बटे 6 की, 5 नमा 45, 9 छक्का 54, तो S2 बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भैया जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर हुआ डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, चलो भैया जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो भैया वो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे भैया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये भैया ये सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भैया और शेयर जरूर कीजिए भैया। चलो भैया और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि भैया जो भी वीडियो पड़े वो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ सके। आज के लिए यहीं तक भैया, जय हिंद जय भारत।